Please subscribe now and press the bell icon. स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम वेब ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं, तरंग प्रकाश की। दोस्तों इसके पहले हमने कुछ किरण प्रकाश की में रे ऑप्टिक्स में कुछ यानी कि कुछ बातें को छोड़े हैं, उसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है वेब ऑप्टिक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं वेब ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स प्रकाशिकी का जो दूसरा भाग होता है वो आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं, वेब ऑप्टिक्स कहते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले होता है कि तरंग क्या होता है, कि वेब क्या है। तो वेब कुछ नहीं होता, प्रकाश का ही क्या है, एक रूप है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश को वेब तरंग के रूप में मानते हैं। इसमें हम प्रकाश को तरंग के रूप में मानते हैं। यही क्या, प्रकाश को ही क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रकाश को हम क्या करते हैं, एक समय के लिए तरंग के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने बता दिया कि तरंग क्या होता है। तो तरंग प्रकाश का ही क्या है, रूप है, और इसमें हम प्रकाश को तरंग के रूप में मानते हैं। ठीक है, वो होता है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। नंबर 1 जो है हमारा वो है प्रकाश की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ क्या दोस्तों, लाइट। नेचर ऑफ लाइट यानी देखिए तो बोल रहा है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसके गुण क्या है। जो हमारा प्रकाश की प्रकृति है, ये पूछ रहा है प्रकाश की प्रकृति में कि उस आखिर प्रकाश का जो नेचर है वो क्या है, उसका गुण क्या है। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं, हम कह जाते हैं तो कि आपका गुण क्या है, बताइए कि आप में प्रकृति क्या है, आपकी नेचर क्या है, आपका नेचर क्या है। तो हम बताते हैं, इसका ही पूछ रहा है कि प्रकाश का जो नेचर है, प्रकाश की प्रकृति है वो क्या है। तो प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है। प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। इसके सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को भी देखते हैं। ये जो है प्रकाश, ये हमको किसी भी वस्तु का आभास कराता है। मान लीजिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो यही प्रकाश है जिससे आप क्या कर रहे हैं, इसको आभास कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये जो लिखा है, ये लिखा है प्रकाश की प्रकृति। आप इसको देख के आभास कर रहे हैं, पता चल जाएगा आपको कि जो लिखा है ये प्रकाश की प्रकृति लिखा है। किसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होगी कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी पूर्वक क्या करते हैं, आभास कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, और यानी कि एक काम किया गया, एक वैज्ञानिक था जिसने सिद्ध किया था कि एक थर्मामीटर जो होता है, बुखार नापने वाला थर्मामीटर, फीवर बताता है, उस थर्मामीटर को धूप में रखा गया कुछ समय के लिए। तो वो जो उसका पारा होता है, वो पारा कुछ यानी क्या हो गया, थोड़ा सा चढ़ गया, यानी थोड़ा सा बढ़ गया। तो उससे इस बात को साबित कर दिया गया कि प्रकाश जो है उसमें ऊष्मीय प्रभाव का भी क्या होता है, गुण होता है। प्रकाश जो है ऊष्मा का भी गुण होता है, और उसी गुण को प्रकाश का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और इस बात से वो भी प्रूफ हो गया कि जो प्रकाश है उसमें क्या होता है, ऊष्मा का भी क्या है, गुण होता है। और इससे क्या हो गया, साबित हो गया कि उसको हमने नाम दे दिया कि प्रकाश का ये ऊष्मीय प्रभाव हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा वो क्या किए, इस बात को जब प्राप्त उन्होंने कर लिया, तो हमने देख लिया कि क्या, जो उसने बता दिया पारा में कि पारा जो चढ़ जाएगा, तो उसमें ये बात को हमने सीख लिया कि यानी कि जो प्रकाश है, उस प्रकाश में क्या चीज का, तो ऊष्मीय प्रभाव का भी गुण क्या होता है, मौजूद होता है। हमने इस बात को समझ लिया। अब देखिए प्रकाश की प्रकृति जो होती है, इस बात को हमने देख लिया। अब देखिए इसमें जो होता है कि प्रकाश में एक और चीज होता है कि प्रकाश जो है हमारा वो, उसमें प्रकाश जो है उसमें सीधी रेखा में गमन करने का गुण,
यानी कि ये बात बताया गया कि प्रकाश जो है उसमें सीधी रेखा में गमन करने का गुण, और प्रकाश जो है निर्वात में भी आसानी पूर्वक क्या हो सकता है, चल सकता है। यानी कि माध्यम कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। तहां भी यानी कि वहां भी अगर हम प्रकाश को क्या कर दे, भेज देना, तो वो आसानी पूर्वक चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश। और ये भी बताया गया कि प्रकाश तो बता दिया कि ऊर्जा भी है और क्या है, उष्मा भी है। और क्या बता दिया कि प्रकाश का जो गुण होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। और होता है कि प्रकाश जो है उसमें परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण ध्रुवण, यानी कि व्यतिकरण और क्या हो सकता है, ये सब गुण उसमें क्या होते हैं प्रकाश में ये सब सारे गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हम जो है इस डेफिनेशन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस डेफिनेशन में क्या है कि जो है यहाँ पर हमारा प्रकाश की प्रकृति, तो हमने बताया था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम क्या किसी वस्तु को देखते हैं या हमको वो क्या कराता है, आभास कराता है। देखिए कैसे आभास कराता है, तो प्रकाश में बहुत से कणिकाएं होती है। प्रकाश जो स्रोत है उसमें बहुत से कणिकाएं होती हैं और वह कणिकाएं हमारे पूरा चारों तरफ फैली रहती है, ठीक है। और जब वह कणिकाएं हमारे आंखों की रेटिना पर पड़ती हैं तो हम आभास करते हैं, देख सकते हैं कि वह वस्तु आखिर है क्या चीज़, ये वस्तु, यानी कि ऐसे हम आभास कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते, आसानी पूर्वक देख सकते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए एक पारा यानी कि एक थर्मामीटर को धूप में रखा गया। इस तथ्य को समझने के लिए, माने किस तथ्य को, तो प्रकाश के तथ्य को समझने के लिए एक थर्मामीटर को धूप में रखा गया और कुछ समय बाद देखा गया तो उसका जो पारा है वो चढ़ गया। उसका पारा, मान लीजिए कि धूप में आप भी थोड़ा देर खड़ा हो जाइएगा तो दिमाग पर क्या हो जाएगा, एकदम चढ़ नहीं होता है कि एकदम पारा चढ़ल बा हमार, बोलता रहो ना। तो वैसे ही इसका भी क्या हो गया, पारा चढ़ गया। तो धूप में क्या, वाकई में क्या होता है, धूप में उष्मा होता है, सबके पारा को चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसका पारा क्या होगा, चढ़ गया। और इससे यह बात साबित हो गया कि जो प्रकाश से उष्मा, उसमें क्या होती है, उष्मा का भी गुण होता है और इसी गुण को हम लोग प्रकाश का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। एक टॉपिक इसमें छोड़ दिए कि अगर प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ता है ना तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसमें से वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है और उसे ही प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव कहते हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हमने इस बात को देख लिया, उसमें जिसे हम उष्मीय प्रभाव क्या कहते हैं। और प्रकाश में बहुत से विभिन्न घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो बात को नहीं देखे हैं, प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश निर्वात में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। और उसके बाद क्या है कि प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण विवर्तन, ये ध्रुवण के सारे क्या होते हैं, गुण मौजूद होते हैं। और ये सब इसी टॉपिक को लेके इसको अनेक सिद्धांतों में बांट दिया गया, अनेक सिद्धांतों में क्या किया गया, बांट दिया गया। पहला सिद्धांत है दोस्तों वो है कि न्यूटन के बाद कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत ये रहा। तो हमने इस बात को यहाँ पे ये लिखा है कि 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में न्यूटन जो थे, न्यूटन बाबा जानते हैं ना, वो जो थे न्यूटन, उसने इस बात को बताया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश जब एक स्रोत से निकलता है तो प्रकाश में बहुत से कण मौजूद होते हैं। प्रकाश स्रोत में बहुत से कण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और उन्हीं कण को हम कणिकाएं कहते हैं, उसी कण को कणिकाएं कहते हैं। और वह कण जो होते हैं, वह कण यानी कि पूरी चारों तरफ क्या होते हैं, फैले होते हैं उस प्रकाश स्रोत से निकल के। और वही कण जब हमारे आंखों की रेटिना पर पड़ते हैं ना, तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी पूर्वक देख लेते हैं। इस बात को उसने क्या, न्यूटन के कणिका सिद्धांतवाद में, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत में इस बात को उन्होंने बताया था इस बात को। और उसने इसी सिद्धांत में भी बताया था कि प्रकाश में
सीधी चलने की गुण, और प्रकाश निर्वात में चलने का गुण, और प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन और प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन और विक्षेपण के भी गुण होते हैं। और उन्होंने इस बात को साबित नहीं कर पाए कि प्रकाश जो है उसमें व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण का भी गुण होता है। इस बात को उन्होंने साबित नहीं कर पाए। ठीक है, ये बात उनका अधूरा ही रह गया। ठीक है, अब देखिए, अब आ गए हमारे हाइगेंस, जिनको क्रिस्टोफर हाइगेंस कहते हैं। ये हमारे हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इनका नाम है क्रिस्टोफर हाइगेंस, और ये जो थे हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। तो हॉलैंड के वैज्ञानिक क्रिस्टोफर हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में यह बताया था कि प्रकाश जो है वो क्या होता है कि तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश जो है तरंग का ही क्या है, एक रूप है। इस माने कि इस सिद्धांत में उन्होंने यही बताया था कि प्रकाश जो होता है वह एक स्रोत से निकल के और यानी कि तरंगों के रूप में ही चलता है। हमने बताया था ना कि प्रकाश का ही रूप क्या है, एक तरंग है। उसमें क्या करते हैं, प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानते हैं। तो इन्होंने इस बात को बताया था, क्रिस्टोफर हाइगेंस 1678 ईस्वी में यह बताए थे कि प्रकाश जो होते हैं तरंग जो होते हैं उसमें प्रकाश का ही क्या होता है, किरण का ही क्या होता है, गुण मौजूद होता है। और वह सभी माध्यमों में क्या करते हैं, प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी माध्यमों में प्रकाश के वेग से चलते हैं। और उन्होंने ईथर पे इस बात को यानी कि प्रूफ किया था कि प्रकाश जो है वो कभी दिशाओं में क्या कर सकता है, प्रकाश यानी कि तरंग जो है, यानी कि ईथर पे उस बात को उन्होंने साबित किया था। ईथर जो था वो काल्पनिक माध्यम था, उसी पे उन्होंने इस बात को साबित किया था। और ये भी बताया था कि वह जो होता है वो भारहीन है और वह रंगहीन भी होता है। इस बात को उन्होंने साबित कर दिया इसी सिद्धांत में कि जो हमारा तरंग है वो सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलता है। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम लिया था, ईथर, और उसी पे इस बात को साबित किया कि इसमें नहीं भार यानी कि ये जो होता है वो भारहीन होता है, रंगहीन होता है। इस बात को उन्होंने साबित किया था। और इस बात को और 2-3 बात जो उन्होंने साबित किया था, हम बताया था ना कि जो न्यूटन है वो परावर्तन अपवर्तन और विक्षेपण, तो ये सब किया घटनाएं को उन्होंने यानी कि क्या दिखा दिया, प्रतिपादन कर दिया। लेकिन हम बताया था ना कि विवर्तन और व्यतिकरण और ध्रुवण का भी गुण जो थे वो बाकी रह गए। तो फिर आए क्रिस्टोफर हाइगेंस ने, तो वो बताया था कि ये जो थे ये ईथर पे क्या किए थे, काल्पनिक माध्यम ईथर पे अपना क्या प्रभाव यानी कि किए थे। और उस बात को साबित किए कि जो तरंग है वो भारहीन रंगहीन होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण के भी क्या गुण मौजूद होते हैं। उन्होंने इस बात को बताया था। अब देखिए अगला जो है वो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत इसका जो प्रतिपादन है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1873 ईस्वी में किया था। उन्होंने यह बताया था कि प्रकाश जो होता है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का भी क्या होता है, गुण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का भी क्या होता है, गुण मौजूद होता है। और उन्होंने ये बताया था कि जब प्रकाश को किसी स्रोत के अंदर परिवर्तित कराया जाता है, किसी स्रोत के अंदर परिवर्तित कराया जाता है, तो केवल उसके अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक कला के लिए एक क्षण समय के लिए वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि पंखा हमारा जो है, पंखा जिसमें अगर हम क्या करते हैं, उसमें अगर हम बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक प्रवाहित कर दें, तो वह पंखा कुछ समय के लिए अगर उसमें से इलेक्ट्रिक को हटा भी लेना, तो वह कुछ समय के लिए क्या करता रहेगा, घूमते रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को भी साबित किया था कि अगर किसी स्रोत में प्रकाश को परिवर्तित कराया जाए, तो वह केवल उसके अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ एक
एक समान क्षण कला के लिए क्या करता है, कंपन करने लगता है। उसके केवल अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ क्या है, एक समान क्षण कला क्या करने लगता है, कला से वह कंपन करने लगता है। इस बात को उन्होंने ये इस सिद्धांत में बताया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में। अब देखिए हमारा क्या है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, तो ये जो प्रतिपादन हमारा 1900 में हुआ था, प्रकाश के क्वांटा सिद्धांत और क्वांटम का सिद्धांत का क्वांटम सिद्धांत जेम्स प्लांक क्वांटम ने, इन्होंने यानी कि इसका जो क्वांटम थे इसी के नाम से पता चल रहा है कि जेम्स क्लार्क क्वांटम ने सन यानी कि 1900 ईस्वी में, यानी कि उन्होंने ये बताया था कि जब प्रकाश जो होता है उसको अवशोषण करके अवफोफण उत्सर्जित किया जाए, और यानी कि प्रकाश के विकिरण अर्जित किया जाए, तो वह जो होते हैं उसकी ऊर्जा वो छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में होते हैं। समझिए कि पहले कि प्रकाश के विकिरण को अवशोषण करके उसको अवशोषण करके उसमें जो अवशोषण ऊर्जा है उसको जब उत्सर्जित कराया जाता है, तो वह जो होते हैं छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। उन्होंने इस बात को बताया था, कि प्रकाश जो है, प्रकाश वह जो होता है यानी कि प्रकाश के विकिरण को, प्रकाश यानी कि जेम्स क्लार्क क्वांटम ने यह बताया था सन 1900 में कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के विकिरण से जो अवशोषण ऊर्जा किया जाता है, ऊर्जा को जो अवशोषण किया जाता है और अवशोषण करने के बाद जब उसको उत्सर्जित कराया जाता है, तो वो जो होते हैं वो छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडलों के रूप में पाए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। प्रकाश का क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हमारा 5वां नंबर है, वो है प्रकाश की दैत्य प्रकृति। तो प्रकाश की दैत्य प्रकृति इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन से इसके जो है प्रतिपादन किन्होंने किया था। तो समझिएगा कि प्रकाश की दैत्य प्रकृति आखिर है क्या। तो प्रकाश की जो दैत्य प्रकृति होती है, प्रकाश की दैत्य मतलब दो, तो प्रकाश में दो प्रकृति होती है। पहला होता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश तो एक छोड़ दीजिए उसको, कि प्रकाश जो है, प्रकाश इसकी जो दो प्रकृति है वो हमारा ये है कि एक समय के लिए हम इसको तरंग मान रहे हैं और एक समय बताया जा रहा है कि ये कण भी है। प्रकाश की दैत्य प्रकृति, एक समय के लिए बताया जा रहा है कि प्रकाश जो हमारा तरंग है और एक समय के लिए बताया जा रहा है कि प्रकाश जो हमारा कण भी है। तो इसी गुण को हम लोग प्रकाश की दैत्य प्रकृति कहते हैं। समझ के इस बात को कि प्रकाश में तरंग और क्या चीज, कण के भी, कण जो होते हैं, कणिकाएं के भी गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। चाहे भी कर सकते हैं कहीं कहीं, यानी कि प्रकाश जो है कहीं आवश्यकता पड़ने पर तरंग के रूप में और तथा कहीं पे क्या कण के रूप में क्या किया जाता है, रूप में, यानी कि रूप, इन दोनों का क्या गुण उसमें क्या होता है, मौजूद होता है। उसे प्रकाश की दैत्य प्रकृति कहते हैं। ठीक है। हमने इस मान जी के दोनों गुण मौजूद हो, पढ़ने का भी गुण मौजूद हो, भाई दूसरा खेल क्या, ठीक है, खेलकूद भी हो। तो हमने देखा वेब ऑप्टिक्स बता देते कि वेब ऑप्टिक्स होता क्या है। वेब क्या है, तो तरंग होते हैं ना। देखिए जो वेब होता है ना, तरंगे, ये वेब जो है, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे मान लीजिए कि वेब जो तरंग होती हैं मोबाइल से भी निकलती हैं, तो कितने लड़के या लड़कियां हैं आशिक जो है, दीवाना वाना, वो क्या करते हैं कि रातवा को मोबाइल वाले के, माने कि रात को पूरा रात भर, तो जानते बड़ों कि बाबू सोना होता है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सामान्यतः हमको, हमारे ख्याल से कि आजकल 100 में से 90% तो वही हाल है, रात को बाबू सोना हो रहा है। ठीक है। तो वो क्या करता है सब कि, यानी कि जो मोबाइल है, मोबाइल को रखेगा कहाँ, तकिया के नीचे और रख के सो जाएगा। तो इसमें से जो तरंगे निकलती हैं
मोबाइल से वो तरंगे बहुत ही खतरनाक निकलती है। और लोग क्या पता बा, रात भर ले मानी मोबाइल में मैं रात भर चटी हो रहा है, चटकी है, बाबू सोना हो रहा है। तो वो ये जो तरंगे होती है मोबाइल से बहुत ही खतरनाक तरंगे निकलती है, डायरेक्ट हृदय को अटैक करता है, डायरेक्ट हमारे हार्ट को अटैक करता है, दिल पे अटैक करता है ना। तो कह लो कि दिल तो दूसरा लगे बा, तो दिल पे कहाँ से अटैक करी। तो वो सब क्या है, फालतू काम है, ये सब पढ़ने वाले बच्चे नहीं करते हैं सब, ठीक है ना। देखिए पढ़ने वाले बच्चे करेंगे, इन मैंने सामान्यतः नहीं करता है सब, लेकिन हमारे ख्याल से कि 100 में से 90% वही हाल है सबका। तो आज के बाद रात को चैटिंग मैंने बाबू सोना कीजिए लो, लेकिन मोबाइल जो है उसको पास में रखिए, पास में नहीं बल्कि थोड़ी दूर पर रखिए। हाँ, तो पास में रख के सो तो आज तो ना बुझाई, लेकिन कभी दूसरे समय समझ में आ जाएगा कि जो मोबाइल से तरंगे निकलती हैं, जो मोबाइल हम लोग को क्या किया है, गुलाम बना लिया है नहीं, है कि नहीं। यानी कि कहीं से आते हैं तो उसको 1 घंटा हमको समय देना ही है। मोबाइल जो है हमको गुलाम बना लिया है, खुद क्या बन गया है, राजा बन गया है, ठीक है। तो ये सब मोबाइल को उतना ही यूज़ कीजिए। मोबाइल जो है समय को बर्बाद करता है, ठीक है, लेकिन अगर उसको अच्छे से यूज करें ना, तो हमको वह कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल को उतना ही यूज़ कीजिए। यूज़ करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको मिसयूज करना, यानी कि उसको मिसयूज करना, गलत कामों को करना, ये सब क्या है, फालतू कार्य है। ये सब अच्छे बच्चे नहीं करते, ठीक है। तो हमने देख रहा था बाबू कि वेब जो होता है प्रकाश का ही क्या है, एक रूप है। प्रकाश का ही क्या है, इसमें क्या करते हैं, तो प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानते हैं। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो दोस्तों हमारा, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। प्रकाश की प्रकृति ने बता दिया कि प्रकाश जो होता है उसमें ऊर्जा का भी गुण होता है। और प्रकाश जो है उसमें, यानी कि प्रकाश जो है ये जब किसी भी वस्तु को हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसी के माध्यम से, ठीक है। हाँ, देख सकते हैं कि उसको काली है कि गोरी है, इसी के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के माध्यम से क्या कर सकते, यानी कि इस तथ्य को समझने के लिए हमें को पारा लिए थे, थर्मामीटर लिए थे। और थर्मामीटर को बाहर धूप में रखने पर वो जिसका पारा जो है कुछ समय के लिए क्या होता है, चढ़ जाता है। तो इससे इस बात को साबित कर दिया गया कि प्रकाश में ऊष्मा का भी क्या गुण मौजूद है। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और एक और बात बताना इसमें लिखना भूल गए हैं कि प्रकाश जो है किसी वस्तु पर जो उसको क्या किया जाता है, प्रकाश को दिया जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। और उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और देखिए इस बात में ये भी बताया गया कि प्रकाश के गुण जो होते हैं, प्रकृति जो होते हैं, कि प्रकृति होते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, विक्षेपण, व्यतिकरण, ये धूरण सारे गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन इसी प्रकाश की प्रकृति को विभिन्न वैज्ञानिक ने अलग अलग बातों को बताया है कि प्रकाश आखिर है क्या, अलग अलग माध्यमों में बताया, यानी अलग अलग सिद्धांतों में बताए थे। तो पहला सिद्धांत हमारा वो है न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। तो न्यूटन ने 1675 ईस्वी में यह बताया था कि प्रकाश जो है जब स्रोत से निकलता है, एक स्रोत से जब निकलता है तो उसमें स्रोत से में बहुत से कणिकाएं क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और वह कणिकाएं चारों तरफ फैले होते हैं। और जब तक वो हमारे आंखों पर नहीं पड़ते हैं, आंखों के रेटिना पर नहीं पड़ते हैं, तब तक हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आभास नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अब हमारा क्या है, यानी कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो क्रिस्टोफर हाइगन, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हमारे क्रिस्टोफर हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में यह बताया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश जो है तरंग जो है प्रकाश के वेग से विभिन्न माध्यम क्या करता है, गति करता है। तरंग जो है वो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग से क्या करता है, चलता है,
ठीक है। और इसमें प्रकाश के सारे गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसी बात को उन्होंने क्या किया था, इधर एक काल्पनिक माध्यम पे प्रूफ किया था। और उसने ये बात बताया था कि तरंग जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो जो होते हैं भारहीन होते हैं, रंगीन होते हैं। इस बात को उन्होंने प्रूफ किया था। अब दोस्तों हमारा वो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने 1873 ईस्वी में यह बताया था कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। उन्होंने इस बात को बताया था कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय क्या है, तरंग है। इसमें प्रकाश संवेदी द्वारा की बात नहीं कर रहे, उसमें प्रकाश को जब प्रवेश कराया जाता है तो वो जो उसके कण होते हैं उसके अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ वो जो उसके कण मौजूद होते हैं वो एक समान कला से क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, हाँ अब बाबू सोना मत हो लो, ठीक है ना। समान कला से क्या करते हैं, कंपन करते हैं बाबू। अब देखिए हमारा अगला है वो क्या है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो जेम्स क्वार्क क्या क्वांटम ने इस सिद्धांत को 1900 ईस्वी में क्या किया था, प्रतिपादन किया था। उन्होंने यह बताया था कि जो प्रकाश के विकिरण को प्रकाश के विकिरण को उस अवशोषण करके यानी कि उसकी ऊर्जा को जब अवशोषित किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है तो उसके जो होते हैं उसके ऊर्जा वो जो होते हैं वो छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडलों के रूप में होते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। तो हम बताए थे कि प्रकाश में दोनों गुण मौजूद होते हैं। तो कभी प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानते हैं, कभी प्रकाश को हम क्या मानते हैं दोस्तों, कण के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो यह बात हमने बताया दोस्तों। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जाके चैटिंग फैटिंग मत कीजिए और मोबाइल जो है पास में रख के नहीं सोइए, बाबू सोना मत कीजिए। बाबू सोना के लिए समय है बहुत सारा, अभी है क्या टॉपिक दोस्तों हमारा पढ़ना है। ठीक है ना तो कर लो बाबू सोना, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। चलते दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.